तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो एपिसोड की शुरुआत में जो हमारे मेन कैरेक्टर की कॉलेज की दोस्त होती है वो बोलने लगती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और वो अपने बॉयफ्रेंड से बोलने लगती है कि ये मेरा कॉलेज का दोस्त है। और कॉलेज के जो जवान दिन था उसमें जो मेरा दोस्त है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था लड़कियों के बीच में और काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। उसकी सुंदरता तो तुम देख ही सकते हो। तो जो उसका बॉयफ्रेंड होता है बोलने लगता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, तो ये लड़कियों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस था। तो बोलने लगती है जो उसकी दोस्त थी, बोलने लगती है कि हाँ तुमने सही कहा, और मैंने भी इसको एक बार प्रपोज मारा था जब मैं 19 साल की थी, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट मार दिया। और मुझे इस बात की काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि उसने मुझे रिजेक्ट मार दिया, नहीं तो मैं भी इसके साथ आज बेकार जीवन जी रही होती। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलने लगता है कि ये सब बकवास की बातें बंद करो। और जो फिर उसकी दोस्त होती है वो बोलने लगती है कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया? तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि हाँ हाँ मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है, और अब इस बात को यहीं पर रफा दफा करो। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो उसकी दोस्त से बोलने लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बकवास कर रहे हो। तो जो उसका दोस्त तो बोलने लगता है कि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा सही आदमी लग रहे हो, और इसीलिए मैं तुम्हें अपनी जो कंपनी है उसमें नौकरी देना चाहता हूँ, चाय वाले की। तो जब उसकी दोस्त होती है वो भी बोलने लगती है कि हाँ हाँ तुम ये नौकरी कर लो। और जो हमारा मैन कैरेक्टर बोलने लगता है कि नहीं नहीं मुझे इस नौकरी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जो उसका दोस्त होता है बोलने लगता है कि इतना भी घमंडी मत बनो, और तुम्हें ये नौकरी कर लेनी चाहिए। लेकिन जो हमारा मैन कैरेक्टर बोलने लगता है कि नहीं, लेकिन उसकी दोस्त जो हमारे मैन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रही होती है, लेकिन हमारा मैन कैरेक्टर इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। वो बोलने लगता है कि मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी कार चलाने में ही खुश हूँ। तो जो उसकी दोस्त होती है वो बोलने लगती है कि तुमने एक शीशा क्यों खोल दिया गाड़ी का, इसको तुरंत ही बंद करो और एसी को ऑन करो। जो हमारा मैन कैरेक्टर होता है वो बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एसी चालू कर सकता हूँ, लेकिन कुछ हंसे शब्द को, और जब मैं खुश हो जाऊँगा तो मैं इसे चालू कर दूँगा। जो सुनकर जो उसका दोस्त है तो बोलने लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा देर से तुम्हारा देख रहा हूँ और तुम्हारा अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तुमने अगर अभी जो शीशा है उसे बंद नहीं किया और एसी चालू नहीं की तो मैं अभी तुम्हें पीट दूंगा। तो जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है बोलने लगती है कि रुक जाओ, अभी वो कार चला रहा है, अगर तुमने उसे मारने की कोशिश की तो अगर उसने ड्राइविंग से कंट्रोल खो दिया तो तुम भी उसके साथ मर जाओगी। और फिर जो हमारे मेन कैरेक्टर की दोस्त होती है बोलने लगती है कि तुम तुरंत ही एसी को चालू कर दो और मैं यहाँ ऐसा प्रिटेंड करूँगी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तो जो उसकी दोस्त का बॉयफ्रेंड होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर पर आग बबूला होते हुए भड़कने लगता है और बोलने लगता है कि तुम कार को रोको। जो हमारा मेन कैरेक्टर कार को रोक कर उन दोनों को उतार देता है और बोलने लगता है कि तुम दोनों इस धूप को एंजॉय करो। और हमारा मेन कैरेक्टर कार लेकर वहाँ से चला जाता है और जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो बोलते ही रुक रह जाता है कि कार को रोको रोको, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कार को बिल्कुल ही नहीं रुकता और दोनों भरी दोपहर में गर्मी में फंस जाते हैं। और जो वो लड़की होती है वो बोलने लगती है कि हम कहाँ हैं। तो जो लड़का होता है बोलने लगता है कि हम ब्रिज पर है और यहाँ पर पार्किंग भी अलाउड नहीं है, तो हमें कोई लिफ्ट भी नहीं देगा। और वो हमारे मेन कैरेक्टर को तुरंत ही बैड रिव्यू देता है और बोलने लगता है कि मैं तो इसे काम से ही बाहर निकलवा दूंगा। और इधर जो सिस्टम होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को नोटिफिकेशन के द्वारा बताती है कि होस्ट आपको एक बैड रिव्यू मिला है, इसलिए आपको रिवॉर्ड के रूप में 2 मिलियन कैश दिया जा रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि वो दोनों तो बेवकूफ़ अब मरे वो इसी घाम में। और उधर जो हमारे मेन कैरेक्टर को ऑफिसर के द्वारा मैसेज आने लगता है कि तुमने उन लोगों के साथ बैड बिहेवियर क्यों किया। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर तो बोलने लगता है कि वो लोग मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने उनके साथ बैड व्यवहार किया है। और हमारा मेन कैरेक्टर फिर उनसे बोलने लगता है कि मैंने कॉल रिकॉर्डिंग भी उनकी कर ली है और मैं अभी से स्कूल ग्रुप में पोस्ट करने वाला हूँ। और ऐसा होता है हमारा मेन कैरेक्टर स्कूल के ग्रुप जो होता है उसमें उस रिकॉर्डिंग को पोस्ट कर देता है, जो पढ़कर जो सभी लोग होते हैं वो उस लड़की को ही बोलने लगती हैं कि हाँ लड़की कितनी ज़्यादा कमीनी है, इसने मेन कैरेक्टर को कितना ज़्यादा बुला भरा कहा और उसे धमकाने भी कोशिश की। जो देखकर जो उसका बॉयफ्रेंड है तो बोलने लगता है कि ये लड़का बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा है और अब इसका
कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तुम ऐसा एक काम करो कि तुम इसे होटल में बुलाओ और मैं वहाँ सबके सामने इसकी बेइज्जती करूँगा। और जो उसकी दोस्त होती है वो भी मान जाती है इसके लिए। हमारे मेन कैरेक्टर को उसके दोस्त के द्वारा इनवाइट आता है कि तुम्हें होटल में डिनर के लिए इनवाइट किया गया है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि इस डिनर पे जाना है या नहीं, इस बात पर डिपेंड करेगा कि मेरा मूड अच्छा है या नहीं। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको वो अपनी जो एक कस्टमर है उसको लेने के लिए चला जाता है और वहाँ पर पहुंचकर बोलने लगता है कि तुम कहाँ हो, मैं कार लेकर यहाँ पर आ गया हूँ, फ़ोन करके बताता है। जो होती है वो बोलने लगती है कि यहाँ पर बहुत सारा पानी है सड़क पर, इसीलिए तुम यहाँ पर मुझे लेने के लिए आ जाओ। और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर आ जाता है और बोलने लगता है कि क्या तुम ही वो कस्टमर हो? तो जो बोलने लगती है कि हाँ, तुम मुझे उठा कर ले चलो। तो हमारा मेन कैरेक्टर तो बोलने लगता है कि सॉरी, आप विकलांग नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हें उठा कर नहीं ले जा सकता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें बस छाता दे सकता हूँ। तो लड़की बोलने लगती है कि नहीं, मेरे शूज़ को देखो कितने ज़्यादा महंगे हैं और मैं पानी में चलूँगी तो एक भीग जाएंगे और तो क्या होगा। जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि सॉरी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी उठाकर नहीं ले जा सकता, मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें बस छाता दे सकता हूँ। तो जो लड़की होती है वो बोलने लगती है कि ठीक है, और छाता लेते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को बास्टर्ड और कमीना बोलती है। और फिर वो दोनों चले जाते हैं और औरत फिर बोलने लगती है कि तुमने पहले ही मुझे बहुत ज़्यादा ऑफेंड कर दिया, इसलिए अब तुम मुझे और ऑफेंड मत करना। तो हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ठीक है, जब तुम हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे तो आप अपना सामान लेकर उतर जाना। तो औरत होती है बोलने लगती है कि तुम्हें गाड़ी ऊपर तक चढ़ाना होगा। तो मेरा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये कार है, कोई हवाई जहाज़ नहीं। तो औरत बोलने लगती है कि मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, मैं तुम्हें बैटरी रिव्यू दे दूँगी। तुम्हारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि तुम चाहे जो भी कर लो, मुझे धमकी नहीं दे सकती। औरत बोलने लगती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में तुम्हें बैटरी रिव्यू दे दूँगी। और हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, फिर तुम जब तक चाहो यहीं पर बैठी रह सकती हो। तो वो जो औरत होती है उतरते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को बास्टर्ड कमीना बोलने लगती है और वहाँ से हमारे मेन कैरेक्टर को एक बैड रिव्यू देती है और वहाँ से जाली आती है। और हमारा मेन कैरेक्टर जाते जाते भी उसके ऊपर पानी कार से उछाल कर जाता है, जिससे वो और ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और बोलने लगती है कि बास्टर्ड कमीने। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में, इस जैसे लड़की, इस औरत की जैसे भी लोग रहते हैं। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे सिस्टम बोलने लगती है कि होस्ट को बधाई हो, होस्ट को एक बेड रिव्यू मिला है। और वो जो सिस्टम होती है वो बोलने लगती है कि होस्ट आपको रिवॉर्ड के रूप में 50 ग्राम इमोर्टल चाय की पत्तियां मिलती हैं। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि इतना कम कैसे। तो जो सिस्टम होती है बोलने लगती है होस्ट आपको नहीं पता है, इसकी जो मार्केट प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा है और अगली बार ऑक्शन में भी इसे सिर्फ 20 ग्राम था और वो भी पूरे 2 मिलियन में बिका था। और जो हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है क्या बात कर रही हो, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और ये एपिसोड यहीं पर खाया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।